ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होने वाली सबसे सुरक्षित दवाइयों के बारे में। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बीमारी के बेसिस पे समझने वाले हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम में चलाई जाती है। सबसे सेफ मेडिसिन जो है वो कौन सी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बीमारी के कुछ नाम मेंशन कर रखे हैं और इन्हीं सभी बीमारियों के दवाइयों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, और उनमें कौन सी सेफ मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी के टाइम में इस्तेमाल में ली जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे डिसीज के बारे में। तो सबसे पहला हमारा आता है पेन एंड फीवर। ठीक है, तो पेन एंड फीवर में कौन कौन सी यहाँ पे सेफ मेडिसिन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है, उनके बारे में जानेंगे। एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक, हाई ब्लड प्रेशर, गैस्ट्राइटिस, कॉमन कोल्ड, एंटी मलेरियल, एब्डोमिनल पेन। तो इन सभी बीमारी के सेफ दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में इस्तेमाल में ली जाती है। तो वीडियो आप लोग जो है वो अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे स्किप करते हो तो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली दवा हमारी बुखार एवं दर्द को ठीक करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम में सबसे असरदार दवाइयाँ जो है वो ये सभी हैं। जैसे कि कालपोल में हमारा क्या होता है, तो पैरासीटामोल होता है। वहीं पे कालपोल का मैक्सिमम डोज प्रेगनेंसी के टाइम में हमें कितनी देनी है, तो 500 mg जो है ना वो देनी है। देखिए यहाँ पे कालपोल भी आता है, डोलो नाम से भी आता है। ठीक है, ये दोनों दवाइयाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कालपोल एवं डोलो के जो डोज आते हैं वो 650 mg में भी आता है और 500 mg में भी आता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डोज कितना देना है, 500 mg ही देना है। ठीक है, मतलब कि 500 mg ही देना है। 650 mg आप लोगों को अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी पोन्स्टन आती है, जिसमें क्या होता है, मैफिनेमिक एसिड होता है। और मैफिनेमिक एसिड का काम यहाँ पे क्या होता है, तो दर्द वर्द को ठीक करने में मैफिनेमिक एसिड का यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पे कालपोल में जो पैरासीटामोल होता है, इससे क्या होता है, तो यहाँ पे बुखार एवं माइल्ड पेन जैसे कि मांसपेशियों में दर्द, शरीर में दर्द, ठीक है, इन सभी को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी निमोसलाइड आती है। ठीक है, निमोसलाइड का भी काम यही होता है कि वो यहाँ पे दर्द वर्द को ठीक करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कालपोल 500, पोन्स्टन 4, फिर से निमोसलाइड। अब चलिए हम इन सभी दवाइयों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं एक्चुअल में कौन सी मेडिसिन की क्या क्या काम जो है वो होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है डोलो 650 और कालपोल 650। ठीक है, बट यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम में मैक्सिमम डोज जो है वो कितना लेना है, 500 mg ही लेना है। ठीक है, यहाँ पे 650 mg में भी आता है डोलो, या फिर से कालपोल कह सकते हो, वहीं पे 500 mg में भी आता है। तो आपको 500 mg का ही यूज़ करना है। बाकी यहाँ पे साल्ट नेम जो है वो पैरासीटामोल है। बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो रिड्यूस फीवर, रिड्यूस पेन, बॉडी पेन, बुखार के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द, शरीर में दर्द होने पर इसका उपयोग हम करते हैं। बाकी अगर हम बात करें डोज के बारे में, कितनी मात्रा में इसका डोज ले सकते हैं, तो अभी मैंने आपको क्लियर ही कर दिया कि 500 mg से कम या फिर से मैक्सिमम 500 mg ही जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम में लिया जाता है। बट यहाँ पे कुछ और भी डोज जो है वो मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे कि 65 kg से एबव के यहाँ पे व्यक्ति है, पेशेंट है, तो उसे 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम में जो है वो देना है। ठीक है,
दोस्तों हमारी अगली दवा निमोसलाइट टैबलेट है। वहीं पे निमोसलाइट टैबलेट के यूज़ के बारे में बात करें तो रिड्यूस फीवर एंड पेन, बुखार एवं दर्द को कम करने में निमोसलाइट का यूज़ किया जाता है। बैक एच, कमर दर्द, पीरियड्स पेन और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, पर मैं उससे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी दवाइयों की मैंने जो है वो इस वीडियो में साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है वो लिख रखे हैं, ऐड कर रखे हैं, पर आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लंबे समय तक एक ही दवा को इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखे जाते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे ज़रूरत के अकॉर्डिंग मेडिसिन का यूज़ करते हो तो आपको साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। पर फिर भी हम जान लेते हैं कि निमोसलाइट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो हेडेक, सर दर्द, डिजीनेस, चक्कर आना, डायरिया, दस्त होना, तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी पोस्टन टैबलेट आती है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है तो मैफिनेमिक एसिड होता है और इसमें मैफिनेमिक एसिड जो है ना वो 500 mg में होता है। बाकी इसका यूज़ अर्थराइटिस, गठिया, बैक एच, कमर दर्द, एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, इन सभी में किया जाता है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि कोलिलाइटिस। कोलिलाइटिस कहने का मतलब बड़ी आंत में सूजन होना, गैस्ट्रिटिस मतलब कि गैस की समस्या हो सकती है, पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले पड़ जाना, किडनी फेलियर, ठीक है, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारे को देखने के लिए मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के मेडिसिन्स के बारे में। कौन सी अगली कैटेगरी हमारी आती है तो एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा सेफ मानी जाती है, सुरक्षित दवाइयाँ हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद आ गया एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्सिम। तो ये सभी दवाइयाँ जो हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं कि कौन सी दवा का एक्चुअल में क्या काम आता है, कितना डोज लिया जाता है, किस प्रकार की हमें साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहली दवा हमारी एमॉक्सिसिलिन 250 mg आती है, जो कि मार्केट में ये मॉक्स नाम से आता है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। 250 mg क्या होता है तो देखिए एमॉक्सिसिलिन हमारा इसमें कितना होता है तो 250 mg में होता है। बाकी इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, कान में किसी भी प्रकार का संक्रमण होना, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। देखिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब होता है यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण होना, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इन दवाइयों के, ठीक है, जैसे कि स्टमक पेन, पेट दर्द, नौसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, डायरिया, दस्त होना। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। बात करें डोज के बारे में, कितनी मात्रा में हम इसका डोज जो है वो ले सकते हैं तो 250 mg BD, मतलब कि दिन में 2 बार। BD का मतलब क्या होता है तो BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, तो 250 mg जो है वो दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, जो कि 250 mg में आती है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। देखिए मैं यहाँ पे कौन सी दवाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ तो एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर मेडिसिन के यूज़ जो है वो आपको सेम देखने के लिए मिलेगी और साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है वो सेम मिल सकती है। वहीं पे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो स्टमक पेन, पेट दर्द होना, नौसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, डायरिया, दस्त होना। वहीं पर इसका डोज 250 mg BD दिया जाता है, यानी कि 250 mg दिन में 2 बार जो है वो दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स हमारी अगली मेडिसिन जो यहाँ पे आती है वो सेफिक्स आती है। सेफिक्स 200 नाम से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी इसमें कौन सी ड्रग होती है, साल्ट नेम क्या है इसका तो सेफिक्सिम इसमें होता है। वहीं पे इसका उपयोग
बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाना। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि स्टमक पेन, पेट दर्द होना, नोसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, डायरिया, दस्त होना। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके देखे जा सकते हैं जो कि रियर केसेस में यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, या फिर से लंबे समय तक मेडिसिन को इस्तेमाल करने पर जो है वो साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। बाकी बात करें इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में हम इसका डोज ले सकते हैं, तो 200 mg BD, ठीक है, मतलब कि 200 mg जो है वो दिन भर में 2 बार आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर से वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आती है, जो कि ये 250 mg में भी आती है और 500 mg में भी आती है। बट प्रेगनेंसी के टाइम में ज़्यादातर जो यहाँ पे इस्तेमाल में ली जाती है वो 250 mg में ली जाती है। यहाँ पे ऑफ कोर्स बड़े लोगों के लिए ये इस्तेमाल में ली जाती है, तो डोज को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाता है, बट 250 mg में ही ज़्यादातर इस्तेमाल में ली जाती है प्रेगनेंसी के टाइम में। वहीं पर इसका इस्तेमाल वेजिनाइटिस यानी कि यौन से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी या यौन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर, LRTI लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस लेने की नली में इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, टॉन्सिल्स इन माउथ के अंदर जो टॉन्सिल्स होती है वो बढ़ जाने पर, ठीक है, तो इन सभी को ठीक करने के लिए जो है वो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हम यूज़ करते हैं। बाकी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखे जा सकते हैं जैसे कि टायर्ड, थकान महसूस होना, नोज़िया, जी मिचलाना, फीलिंग इन डिजीनेस मतलब कि चक्कर आना। वहीं पर इसके डोज के बारे में बात करें, एक व्यक्ति कितनी मात्रा में इसका डोज ले सकता है, तो 250 mg BD जो है वो लिया जाता है, ठीक है, मतलब कि 250 mg आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन एंटी एलर्जिक कैटेगरी की मेडिसिन है। कौन कौन सी ऐसी एलर्जी की दवाइयां हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में ली जाती है एवं सुरक्षित भी मानी जाती है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी आती है एविल, ठीक है, और एविल में हमारा क्या होता है, तो फिनारामाइन मिल्ट होता है। नेक्स्ट मेडिसिन फिनार्जिन, और फिनार्जिन में हमारा कौन सी ड्रग होता है, साल्ट नेम इसका क्या है, तो प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो इसमें होता है। चलिए हम एविल के बारे में डिटेल में यहाँ पे जान लेते हैं। एविल का उपयोग हम कब करते हैं, कितनी मात्रा में हम इसका डोज ले सकते हैं, तो एविल 25, देखिए यहाँ पे एविल जो है वो 25 mg में भी आता है और 50 mg में भी आता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम में जो है वो 25 mg में ही इसका डोज लिया जाता है। बाकी इसमें क्या होता है, तो फिनारामाइन मिल्ट जो है वो होता है। वहीं पे बात करें यूज़ के बारे में, तो स्किन एलर्जी, त्वचा में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना या एलर्जी होना, फूड एलर्जी, ठीक है, खाने से आपको एलर्जी हो जाने पर, उसके बाद आता है हे फीवर, तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए एविल 25 जो है वो दिया जाता है। बाकी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने के लिए मिल सकती है जैसे कि डायरिया, दस्त होना, स्टमक पेन, पेट दर्द, नोसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना। वहीं पे इसके डोज के बारे में बात करें, कितनी मात्रा में इसका डोज ले सकते हैं, तो 25 mg BD, ठीक है, मतलब कि एक दिन में 25 mg जो है वो 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये प्रेगनेंसी के टाइम में इस्तेमाल में ली जाती है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं एविल जो है वो 50 mg में भी आता है, जो कि बड़ों में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल में लिया जाता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम में कम डोज ही मेडिसिन जो है वो ली जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी फिनार्जिन 10 आती है, जिसमें हमारा क्या होता है, तो प्रोमिथाजिन HCl होता है, और ये 10 का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे 10 mg जो है वो प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें होता है। वहीं पे इसका उपयोग एलर्जी रिएक्शन, रनी नोज, नाक बहना, ईचिंग, खुजली होना, तो इन सभी में इसका उपयोग जो है वो करते हैं। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं जैसे कि डायरिया, दस्त होना, स्टमक पेन,
पेट दर्द, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमारे को देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पे डोज के बारे में बात करें, कितनी मात्रा में हम इसका डोज जो है वो ले सकते हैं, तो 10 mg BD, ठीक है। BD कहने का मतलब दिन में 2 बार, तो दिन में 2 बार 10 mg जो है वो उपयोग में लिया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की जो मेडिसिन आती है वो ब्लड प्रेशर कैटेगरी की मेडिसिन आती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में कौन कौन सी ऐसी ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं जो कि काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है, तो सबसे पहले आता है हमारा हाइप्रेस 50। और हाइप्रेस 50 में क्या होता है, तो एटिनोलोल होता है। वहीं पे नेक्स्ट मेडिसिन एल्डोमेट 250 आता है, जिसमें क्या होता है, तो मिथाइल डोपा होता है। चलिए हम लोग इन सभी दवाइयों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, कौन सी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कितना डोज जो है वो लिया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी हाइप्रेस 50 आती है, और इसमें क्या होता है, तो एटिनोलोल होता है। बाकी ये दवा बीटा ब्लॉकर क्लास की दवा है, ठीक है। वहीं पे इसके यूज़ के बारे में बात करें तो हाइपरटेंशन कहने का मतलब कि ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति की अधिक हो गई है तो उससे कम करने में यहाँ पर जो है वो एटिनोलोल का हम यूज़ करते हैं। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है एरिथमिया। एरिथमिया का मतलब क्या होता है, तो देखिए एरिथमिया का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है, ठीक है, 70 से लेके 100 बीट पर मिनट, अगर उससे अधिक हो गई है, 100 बीट से अधिक हो गई है पर मिनट में, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो एरिथमिया कहते हैं। और उसी कंडीशन में जो है वो एटिनोलोल का हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, तो हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए, ठीक है। हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए जो है वो एटिनोलोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं, जैसे कि ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना, डिजीनेस, चक्कर आना, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना। बात करें इसके डोज के बारे में, कितनी मात्रा में एक व्यक्ति इसका डोज ले सकता है, तो 50 mg BD, ठीक है। 50 mg आप दिन में 2 बार जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारी अगली दवा एल्डोमेट टैबलेट आती है, और इसमें मिथाइल डोपा होता है। मिथाइल डोपा इसमें कितने mg में होता है, तो 250 mg में होता है। वहीं पे बात करें यूज़ के बारे में, तो हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में ये दवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ मानी जाती है। कौन सी कंडीशन में, तो हाइपरटेंशन के कंडीशन में, मतलब कि ब्लड प्रेशर अधिक हो गई है तो उसे नॉर्मल रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है वो एल्डोमेट 250 mg टैबलेट जो है वो दिया जाता है। बाकी इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि लो बीपी, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, डिजीनेस, चक्कर आना, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें डोज के बारे में, कितनी मात्रा में हम इसका डोज ले सकते हैं, तो 250 mg OD, मतलब कि 250 mg दिन में एक बार जो है वो इसका डोज लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन की तरफ, जो कि गैस्ट्राइटिस मेडिसिन हैं, ठीक है। मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम में कौन कौन सी ऐसी सुरक्षित दवाइयां हैं जो कि गैस को कम करने के लिए, या स्टमक में जो गैस बनती है, HCl की प्रोडक्शन होती है, उसे डिक्रीज करने में मदद करती है। तो सबसे पहली दवा हमारी आती है फैमोटिडिन, ठीक है। फिर आता है पेंटोप्राजोल, उसके बाद फिर हमारा आता है रैनिटिडिन, जो कि रैनिटिडिन आपको कौन से नाम से मिल जाएगी, तो जेंटैक 150 नाम से। वहीं पे पेंटोप्राजोल जो है वो पेंटप 40 नाम से आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और फैमिटिडिन जो है वो फैमटेक 40 नाम से आता है। देखिए यहाँ पे ये जो 40 है, फिर से यहाँ पर 40 है, फिर यहाँ पे 150 है, ये हमारा हो गया mg, ठीक है। इतने mg में इसमें जो है वो मेडिसिन पाई जाती है। चलिए हम सभी दवाइयों के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, डोज के बारे में जान लेते हैं, कितनी डोज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फैमिटिडिन टैबलेट के बारे में। तो इसका उपयोग हार्ट बर्न, सीने में जलन, वोमिटिंग, उल्टी होना, पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले पड़ जाना, ठीक है, तो फैमिटिडिन का हम इन सभी को ठीक करने के लिए यूज में लेते हैं। बाकी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हेडेक, सरदर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनना, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पे बात करें डोज के बारे में, तो 40 mg BD, मतलब कि 40 mg का उपयोग दिन में 2 बार जो है वो किया जाता है। दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन जो है वो
वो पेंटॉप 40 आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड इसमें क्या होता है तो पेंटोप्राजोल होता है। पेंटोप्राजोल कितने mg में होता है तो 40 mg में यहाँ पे पेंटोप्राजोल जो है वो इसमें पाया जाता है। वहीं पे इसका उपयोग हार्ट बर्न, सीने में जलन, एसिडिटी, हमारे स्टमक में क्या होता है HCl की प्रोडक्शन होती है तो उस HCl की प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए जो है वो पेंटॉप 40 यहाँ पे यूज में ली जाती है ताकि यहाँ पे हमारे स्टमक में गैस वैस न बने। ठीक है, तो ये इसके यूज हैं। और भी इसके कुछ इस्तेमाल है जैसे कि पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले पड़ जाना, तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, क्या क्या साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं तो हेडेक, सर दर्द होना, डायरिया, दस्त होना, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना या उल्टी होना, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि देखे जा सकते हैं। और दोस्तों इसके डोज के बारे में बात करें, कितनी मात्रा में हम इसका डोज ले सकते हैं तो 40 mg BD। ठीक है, 40 mg हम BD इसका डोज ले सकते हैं। BD कहने का मतलब कि दिन में 2 बार जो है वो इसका उपयोग करना है। बाकी फ्रेंड्स हमारी अगली मेडिसिन जो आती है वो जेंटेक टैबलेट आती है। उससे पहले दोस्तों अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहीं पे आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। जेंटेक टैबलेट में हमारा क्या होता है तो रैनिटिडीन होता है। कितनी मात्रा में रैनिटिडीन होता है तो 150 mg में जो है ना वो रैनिटिडीन इसमें होता है। वहीं पे बात करें इसके यूज़ के बारे में तो हार्ट बर्न, सीने में जलन, इनडाइजेशन, खाना नहीं पच पाना, ठीक है, पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले पड़ जाना, तो इन सभी में इसका यूज़ जो है वो हम करते हैं। बाकी इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं जैसे कि हेडेक, सर दर्द होना, डायरिया, दस्त होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बनना, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है जो कि देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे रियल केसेस में यहाँ पे साइड इफेक्ट जो हैं वो देखे जाते हैं। और इसका डोज 150 mg BD जो है वो दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार इसका उपयोग हम करते हैं। बाकी फ्रेंड्स चलिए जानते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन के बारे में। उससे पहले वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन हमारी कॉमन कोल्ड मेडिसिन हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि कॉमन कोल्ड में सेफ मानी जाती है। तो सबसे पहली आती है हमारी कोल्डेन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ है कोल्ड, फ्लू एंड फीवर में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। अगली मेडिसिन हमारी पैनाडोल CF आता है। ठीक है, इन सभी दवाइयों के बारे में आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे, कौन सी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअल में इस दवा में क्या ड्रग पाया जाता है, साल्ट नेम क्या है। ठीक है, तो पैनाडोल कैप्सूल में हमारा क्या होता है तो PCM यानी कि पैरासीटामोल और फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो इसमें होता है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें तो कॉमन कोल्ड जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि सांस लेने की नली में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर, फीवर, बुखार, चेस्ट कफ, सीने में जो है वो कफ बनना, उसके बाद हेडेक, तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। बाकी फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी यहाँ आ सकते हैं जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, डिफिकल्टी स्लीपिंग, प्रॉपर नींद नहीं आ पाना, नर्वसनेस, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कोल्डेन टैबलेट आती है जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। वहीं पे इसका यूज़ कोल्ड, फ्लू एंड फीवर में किया जाता है। रनी नोज, नाक बहना, वाटरी आई, आंखों से पानी आना, स्नीजिंग, छींक आना, और इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, नोजिया, जी मिचलाना, स्टमक अपसेट, ठीक है, पेट का अपचन होना, तो ये सभी साइड इफेक्ट जो है वो देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन जो आती है वो एंटी मलेरियल मेडिसिन हैं, यानी कि किसी भी महिला को प्रेगनेंसी के टाइम पे मलेरिया हो गई है तो कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर सेफ मानी जाती है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी वैसोक्यून आती है, जिसमें क्या होता है तो एमोडिक्यून जो है वो इसमें होता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मेडिसिन के बारे में जो कि हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। वैसोक्यून ये नाम से आता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वहीं पे इसमें कौन सी मेडिसिन पाई जाती है, साल्ट नेम इसका क्या है तो एमाडिक्विन है, जो कि 150 mg इसमें एमाडिक्विन होता है। वहीं पे इसका यूज जो है वो मलेरिया में
किया जाता है, ठीक है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राई माउथ, मुंह का सूखा पड़ जाना। नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन हमारी जो है वो दोस्तों ब्लीडिंग कंट्रोल मेडिसिन है, ठीक है। यहाँ पे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी सेफ मेडिसिन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में इस्तेमाल में ली जाती है। तो ट्रांसएमिन जो इसमें हमारा क्या होता है, तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए ट्रांसएमिन नाम से ये आता है, वहीं पे इसका साल्ट नेम जो है ना वो ट्रेनेक्सेमिक एसिड है, ठीक है। मतलब कि इसमें ट्रेनेक्सेमिक एसिड पाया जाता है। कितने एमजी में होता है, तो 500 mg में होता है। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें तो देखिए आफ्टर बेबी डिलीवरी क्या होता है ना, ब्लीडिंग होता है, तो उससे मेंटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ब्लीडिंग को, ठीक है, हम जो है वो ट्रेनेक्सेमिक एसिड कैप्सूल जो है वो पेशेंट को देते हैं। फिर आता है सीवियर ब्लीडिंग, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ऑफकोर्स यहाँ पे ब्लड की लॉस हो रही है, तो उसे मेंटेन रखने के लिए कोई तो मेडिसिन देनी चाहिए। तो वहाँ पे जो है वो ट्रेनेक्सेमिक एसिड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे कि ड्राई माउथ, मुँह का सूखा पड़ जाना, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस, मतलब कि हमारे बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है तो उसमें आप लोगों को डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। वैसे मैंने आपको कई दफ़ा क्लियर कर दिया कि साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे रियर केसेस में देखने के लिए मिलते हैं और लॉन्ग टर्म पे एक ही दवा इस्तेमाल करने पे जो है वो साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी की मेडिसिन हमारी एब्डोमिनल पेन कैटेगरी की मेडिसिन आती है, यानी कि पेट दर्द होने पर प्रेगनेंसी के टाइम में कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। तो सबसे पहली दवा हमारी स्पेडिक्स आती है। फ्लोरोग्लूकिनोल हाइड्रेट जो है वो इसमें होता है और ये एक कौन सी मेडिसिन है, तो एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है। और आपको मैंने बता ही रखा है एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन का क्या काम होता है। तो यहाँ पे दर्द को, पेट दर्द को ठीक करने के लिए या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने में उपयोग में ली जाती है। स्पेडिक्स नाम से ये आता है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाता है। वहीं पे इसमें क्या होता है, तो फ्लोरोग्लूकिनोल हाइड्रेट जो है वो होता है 80 mg, यहाँ पे फ्लोरोग्लूकिनोल हाइड्रेट इसमें होता है। वहीं पे बात करें इसके यूज़ के बारे में तो बिलियरी स्पाज्म, मतलब कि पीठ में ऐंठन होना, किडनी पेन, किडनी में दर्द होना, अपेंडिक्स में दर्द होना, स्टमक पेन, पेट दर्द होना, तो इन सभी दर्द को ठीक करने के लिए स्पेडिक्स टैबलेट जो है वो दिया जाता है। बाकी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, डायरिया, दस्त होना, नोसिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाना। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। वहीं पे आपको किसी भी डिसीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट आता है या प्रॉब्लम आता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। बाकी फ्रेंड्स अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहीं पे कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।